अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके लिए बीफ चप्पल कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ और इतने लजीज और मज़ेदार बनेंगे कि आप इन्हें हर दावत में बनाना पसंद करेंगे। हम अक्सर ये शादियों पे या फिर दावत पे या फिर ईद पे बनाना ज़रूरी समझते हैं, पसंद करते हैं। तो इस रेसिपी को आपको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये कबाब आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लंच में बेच सकते हैं या आप ऑफ़िस में लेके जा सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आती है तो ये छोटा सा थम्स अप है, इसे ज़रूर हिट कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन के साथ ऑन कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो यहाँ मैं आपको बहुत ही स्पेशल ख़ास किस्म के इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी जिनसे आपके कबाब बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और ना टूटेंगे और ना ही बिखरेंगे बग़ैर कॉर्नफ्लावर या मैदा के। तो ये देखिए, मैंने 800 ग्राम लिया है बीफ कीमा और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें चर्बी बहुत ही कम है। हालांकि चर्बी जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं और शॉप वाले हैं वो स्पेशल चर्बी डालते हैं, लेकिन मैं चर्बी के बगैर बना रही हूँ। यहाँ 2 नॉर्मल साइज़ के मैंने लिए थे टमाटर, उन्हें चॉप कर लिया था, और बारीक कटी हुई मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, और ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने बारीक हाथों से चॉप कर लिए है। और ये है धनिया, फ्रेश धनिया है, और ये फ्रेश ही पुदीना है, इन्हें भी बारीक बारीक कटिंग कर लिया है मैंने। और ये है एक बड़ा खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर पेस्ट है ये, लेकिन इसके अलावा भी आधा चम्मच मैंने डाला था। और ये 3 बड़े खाने के चम्मच बेसन है, बेसन भी हमने लिया है। और ये है एक बड़ा खाने का चम्मच गरम मसाला, और ये है धनिया पाउडर, लेकिन मैंने धनिया के जो साबुत धनिया होता है उसे भी मैंने बारीक बारीक पिसा था, तो इसको भी ऐड किया था, लेकिन ये धनिया पाउडर भी मैंने डाला है। और ये एक छोटा चम्मच नमक है, और आपने अपने टेस्ट के हिसाब से भी और ऐड कर सकते हैं। और ये एक छोटा चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं, और यहाँ पे एक छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर है, और आधा चम्मच छोटा हल्दी पाउडर है, और ये एक छोटा चम्मच है ज़ीरा। उसके साथ ही ये है एक अंडा। अगर अंडा हमें और ज़रूरत पड़ा बाइंडिंग में तो हम यूज़ करेंगे, वरना एक ही काफ़ी है। अब ये तमाम मसाले जो हैं ये मैं ऐड कर दूँगी कीमे में। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि बाकी स्पाइसेस तो मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन ज़ीरा, साबुत धनिया, और उसमें मैंने एक बड़ा खाने का चम्मच अनारदाना डाला था, और हाथों से ज़्यादा बारीक नहीं पिसा जा रहा था, इसलिए ग्राइंडर में पिसा है मैंने। तो बच्चे ज़रा पसंद नहीं करते अगर दांतों में कुछ ऐसा आ जाए, तो इसलिए मैंने इन तीनों चीज़ों को जो है ये देखें, ये मैंने पीस लिया था ग्राइंडर में, ताकि ये बारीक जो हो जाए तो फिर मैं डाल लूँ इसमें। बच्चों के दांतों में आए तो उनको ज़रा इशू होता है, मसला हो जाता है, तो इसलिए मैंने बारीक पीस लिए थे। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और प्याज जो है वो भी मैंने बारीक चॉप किया था, लेकिन मैंने कहा हो सकता है इसका पानी निकले, तो पानी मैं निकाल लूँगी, लेकिन ये ग्राइंडर में भी इसका पानी नहीं निकला, तो मैं ऐसे ही इसको डाल रही हूँ। और अक्सर ये कहा जाता है कि अगर इसका प्याज का पानी ना निकाले तो वो ये कबाब वगैरह टूट जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप देख सकेंगे आगे कि कबाब बहुत अच्छे से बने थे प्याज के पानी के साथ ही, बल्कि इन सब चीज़ों का पानी साथ होता है तो बहुत अच्छे से इनके जूसी से कबाब बनते हैं, और टेस्ट भी, सब चीज़ों का फ्लेवर भी उसी में रहता है, तो अच्छे बन जाते हैं कबाब। और ये देखिए टमाटर भी जो है मैं ऐसे ही स्लाइसिस में कटिंग करके तो मैं इनको छोटा छोटा चॉप कर रही हूँ। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हर चीज़ जो है वो बारीक कटिंग होनी चाहिए। मोटी मोटी कटिंग होगी तो कबाब भी जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे और बिखरेंगे। मैंने तमाम चीज़ें जो हैं स्पाइसेस भी और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इसमें ऐड कर दी हैं, और मिक्सिंग आपने इसकी बहुत अच्छे से करनी है। आपने हर चीज़ को जो है, ये नहीं कि कीमा नीचे रह गया तो आप बाकी से ऊपर है, आपने मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी आप इसकी मिक्सिंग करेंगे और उतना ही अच्छा जो है कबाब आपके बनेंगे। ये मैंने अभी एक अंडा इसमें शामिल किया है, जो कि मैंने कहा था कि अगर और ज़रूरत पड़ी तो मैं शामिल करूँगी, लेकिन मुझे मज़ीद अंडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो एक ही अंडा इतने कबाब में काफ़ी था।
तकरीबन आप इसको अच्छी तरह मिक्स करके आप इसको पौने घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें, मैं इसका जो है कबाब बनाना स्टार्ट करूँगी। एक इस हिसाब के मैंने ये एक जार का ढक्कन है, उसको मैंने लिया है और उसके हिसाब से आपने कीमा इसमें फ़िल करना है और अच्छी तरह प्रेस कर देना है। और अच्छी तरह आप प्रेस करेंगे तो अपने हाथ पे उल्टाएंगे तो बिल्कुल इसकी जो है इक्वल शेप बनेगी। ये कबाब कहीं से मोटे और कहीं से पतले नहीं बनेंगे जैसे चप्पल कबाब अक्सर बनते होते हैं। ये इनकी बिल्कुल एक जैसी शेप बनेगी और बिल्कुल ऐसे लगेगा, आपको गैस नहीं कर सकेंगे आपकी ये शामी कबाब है या फिर ये चप्पल कबाब है। और मैंने आपके सामने कीमा जो है उसको पिसा भी नहीं था, ये बिल्कुल वही कीमा है जिसको ग्राइंडर मैंने ग्राइंड भी नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और ज़बरदस्त कबाब बने हैं। और ये कबाब बना के मैं फ्रीज़ भी करूँगी। इनको मैं फ्रीज़ करके किसी ट्रे में डाल के फ्रीज़ होने के बाद फिर मैं इनको किसी भी जार में रख सकती हूँ, एयर टाइट जार में रख सकती हूँ, या फिर मैं इनको एयर टाइट जो होते हैं पॉलीथिन बैग्स होते हैं उनमें मैं रख दूँगी। शामी कबाब के अलावा आप ये कबाब भी आसानी से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अक्सर जो हॉस्टल में रहने वाले बच्चे होते हैं वो जो है बाहर से खाने लेके खाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो घर की बनी चीज़ें खाएं। तो आप ऐसे बना के तो फ्रीज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इनको। आप देख सकते हैं कि इनकी शेप कितनी इक्वल है और बिल्कुल राउंड शेप में मैंने बनाए हैं। मैं कुछ आपके सामने बना के फ्राई भी करूँगी और कुछ कबाब मैं जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी। ये मैं बहुत कम ऑयल में फ़्राई करूँगी, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम फ्राइंग में कम ही ऑयल यूज़ करते हैं और इसलिए मैंने ये देखें तकरीबन एक बड़ा खाने का चम्मच ऑयल है, तो उसमें मैं ये फ्राई करूँगी। और फ्लेम भी आपने बहुत स्लो भी नहीं रखनी है कबाब पे और बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी है कि फ़ौरन ये इससे ये ब्राउन हो जाएं और अंदर तक पके ना। मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है आपने। लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए आप इन्हें कुक होने दें। एक साइड से पक जाएं तो फिर ये आराम से आप इनकी साइड चेंज कर सकते हैं। ये देखें एक साइड से कुक हो चुके हैं और दूसरी साइड को अब मैं चेंज कर रही हूँ। अगर आप इन्हें फ़ौरन से पलटा देंगे तो ये टूटने का डर होता है, टूट जाएंगे। और थोड़ा सा ऑयलिंग अगर आप करना चाहें तो मज़ीद कर सकते हैं, आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको इनकी बाइंडिंग में थोड़ा सा मसला लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या फिर बेसन थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और जूसी कबाब बने हैं और इनका कलर तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही अमेजिंग कबाब लग रहे हैं और कम ऑयल में इतने ज़बरदस्त कबाब बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से पलटाए भी जा रहे हैं और टूट भी नहीं रहे हैं और इनकी शेप भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। इन कबाब्स को बना के फ्राई करें, दावत में बनाएं, पार्टी में बनाएं, बना के फ्रीज़ कर लें। फ़ौरी तौर पे बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और आप इनको अचानक से कोई मेहमान आ जाएं तो उनके सामने आप बना के फ़ौरी तौर पे फ्राई करके आप इन्हें पेश कर सकते हैं। आज के बाद आपके लिए ना सिर्फ शामी कबाब बल्कि ये कबाब भी बनाना बहुत आसान हो गया है। तो मुझे आपके अच्छे अच्छे फ़ीडबैक का, कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपने ये कबाब बनाए, आपसे कैसे बने हैं। इंशाल्लाह आपसे भी इतने ही ज़बरदस्त और इतने ही मज़ेदार बनेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे चैनल पे आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।